दोस्तों ये बात तो जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्शन हीरो यानी कि भाई हमारे जग्गू दादा के सुपुत्र बोले तो भाई बागी टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म बागी के पार्ट 4 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई अगले महीने सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, पहले हफ्ते में ही। यानी कि भैया 5 सितंबर को इस फिल्म की एंट्री हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पर, और इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से पहले इस फिल्म के मेकर जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि भैया किसी भी तरह से इस फिल्म को पब्लिक का अटेंशन मिल जाए। दोस्तों उसी अटेंशन को हासिल करने के लिए आज टाइगर श्रॉफ की आने वाली इस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको देखने के बाद मैं भी ये बात इस फिल्म के लिए बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूं कि भाई ये जो अपडेट इस फिल्म का अगला आने वाला है ना हम लोग के सामने, इस अपडेट के ऊपर इस फिल्म का पूरा दारोमदार टिका हुआ है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि भैया अभी तक टाइगर श्रॉफ की आने वाली इस फिल्म के जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हम लोग के सामने आए हैं ना, उन अपडेट्स को देखकर मैं आप लोगों से एक बात तो बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूं कि इन सभी अपडेट्स के माध्यम से इस फिल्म का बज़ वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा कि भैया इस फिल्म का बज़ बनना चाहिए। और भाई मैं क्या कहूं यार इस फिल्म के मेकरों के लिए कि भाई इस फिल्म के मेकरों को लेकर एक बात मुझे ऐसा लगा था 2024 में कि भाई 2025 जो है वो इस फिल्म के मेकरों के नाम हो सकता है, क्योंकि भैया साजिद नाडियाडवाला जो कि भैया इस फिल्म के मेकर हैं, इनके प्रोडक्शन हाउस से इस साल कई सारी बेहतरीन फिल्में आने वाली थी। 3 फिल्मों को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था। एक फिल्म थी सिकंदर जो कि भैया इसी साल की शुरुआत में रिलीज होने वाली थी, जो कि रिलीज हो चुकी है, जिसको पब्लिक ने डब्बा बंद फिल्म बना दिया। यानी कि भैया उस फिल्म ने ऐसा पब्लिक का दिल तोड़ा कि भैया उसके बाद से ही सलमान खान के किरदार के ऊपर सवाल उठने लगा कि भैया क्या इन दिनों सलमान खान जो है वो आंखें बंद करके किसी भी फिल्म को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस इस बात को सुनकर कि भैया इस फिल्म के प्रोड्यूसर ये हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर ये हैं। यानी कि भैया ए आर मुरुगदास के डायरेक्शन में बनी हुई इस फिल्म ने जो पब्लिक का दिल तोड़ा, उसके बाद से लोगों की उम्मीद जो थी वो साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस से बनी हुई अगली फिल्म यानी कि भैया हाउसफुल के पार्ट 5 से आगे जुड़ गई, जो कि भैया उनके प्रोडक्शन हाउस की एक सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी है। लेकिन भाई इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर आकर जो फुहर कॉमेडी ऑडियंस को दिखाई, और इस कॉमेडी को देखकर पब्लिक ने ये बात जब इस फिल्म के मेकरों से पूछना शुरू किया कि भाई कॉमेडी का मतलब क्या डबल ट्रिपल मीनिंग वाला ही डायलॉग्स होता है, तो भाई हाउसफुल के पार्ट 5 का भी कहे तो भैया पब्लिक ने ये एक तरीके से भैया बहिष्कार कर दिया। यानी कि भैया इस फिल्म को भी वो ख्याति नहीं मिल पाई जो कि भैया ये फिल्म हासिल करती हुई नजर आ रही थी पिछले साल खबरों के हिसाब से। यानी कि भैया साजिद नाडियाडवाला को इन दोनों फिल्मों से बहुत ही जबरदस्त झटका मिल चुका था। अब अब साजिद नाडियाडवाला की जो सारी उम्मीदें हैं ना भाई वो आकर टिक गई है बागी के पार्ट 4 पर। और भाई बागी के पार्ट 4 को जिस तरह का रिस्पांस मिला है ना उसको देखकर तो मैं भी शॉक्ड हूं और इस फिल्म के लिए चिंतित हूं, और भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूं यार कि ये फिल्म कैसे भी करके चल जाए, क्योंकि भैया टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड का एक ऐसा कलाकार है कि भैया उसको अगर सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए एज ए एक्शन हीरो के तौर पर तो ये बंदा एक बढ़िया मटेरियल बन सकता है बॉलीवुड के लिए एक्शन फिल्मों में। लेकिन भाई इस कलाकार का मैं आप लोगों से एक बात ईमानदारी से करना चाहूंगा भैया इस कलाकार के लिए कि भैया इसका इस्तेमाल अभी तक किसी ने सही ढंग से बॉलीवुड में किया ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि विद्युत जामवाल को भी बॉलीवुड के मेकरों ने उठाकर फेंक दिया। भाई इस कलाकार के साथ भी आने वाले समय में कुछ भी बुरा हो सकता है, क्योंकि भैया उनकी फिल्मों को लेकर जिस तरह के अपडेट्स हम लोग के सामने आ रहे हैं वो टाइगर श्रॉफ के फिल्मी कैरियर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब मैं ये बातें इस फिल्म को लेकर क्यों कह रहा हूं और इस फिल्म का कौन सा बड़ा अपडेट हम लोग के सामने आने वाला है जो कि भैया इस फिल्म के रूपरेखा को तैयार कर देगा कि भैया ये फिल्म चलेगी कि नहीं, या फिर इस फिल्म को पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, इसकी जानकारी मैं अब आपके सामने रखता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों बागी के पार्ट 4 को लेकर मैं सवालिया निशान क्यों उठा रहा हूं कि भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कमाल करेगी कि नहीं। तो भैया इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना कि भैया इस फिल्म के अभी तक जितने भी अपडेट्स आए हैं ना उसको पब्लिक का सही मायने में अटेंशन मिल ही नहीं पाया मेरे भाई। सोचो
कि बागी का पार्ट 4, जो कि भैया पब्लिक की पसंदीदा फ्रेंचाइजीज में से एक फिल्म है और वो फिल्म सिनेमाघरों में आने जा रही है और उस फिल्म के टीजर को भी लॉन्च किया जा चुका है पब्लिक को बताने के लिए कि भाई ये फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है। और भाई इस फिल्म का रिलीज डेट इतना काफी करीब आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म के टीजर को जिस तरह का सपोर्ट मिला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो बहुत ही चौंकाने वाला है मेरे भाई। अभी तक इस फिल्म के टीजर को भाई साजिद नाडियाडवाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जानते कितना व्यूज मिला है मेरे भाई? वो आंकड़ा है 5.7 मिलियन का। केवल 57,09,324 लोगों ने इस फिल्म के टीजर को देखा है भैया साजिद नाडियाडवाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यानी कि भैया सोचो कि जिस देश की जनसंख्या 150 करोड़ है और वहां पर इस फिल्म को कितने लोगों का अटेंशन मिल रहा, तो भैया केवल 5.7 मिलियन का। यानी कि भैया एक साधारण यूट्यूबर के कहे तो भैया यूट्यूब वाले वीडियो से कम। यानी कि भाई हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे यूट्यूबर हैं जो कि भैया अपने कहे तो कंटेंट के माध्यम से ऑडियंस का दिल कुछ इस तरह से जीतते हैं कि भैया उनके यूट्यूब वीडियोस को कम से कम 15 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 70 मिलियन तक व्यूज मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पर टाइगर श्रॉफ जो कि भैया बॉलीवुड के एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी फिल्म को केवल 5.7 मिलियन व्यूज मिल रहा है। और अगर लाइक्स की हम लोग बात करें तो ये आंकड़ा 1,84,000 के आसपास है मेरे भाई, 1,84,000 के आसपास। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के टीजर की। अब इसके बाद भी है इस फिल्म का पहला सॉन्ग हम लोगों के सामने आया था 5 दिन पहले, जिसका बोल था गुजारा के नाम। तो भाई गुजारा को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भैया रीमेक सॉन्ग होने के बावजूद भी इस सॉन्ग को चलिए मेहनत करके टी सीरीज वालों ने 18 मिलियन व्यूज दिलवा दिए। यानी कि भाई एड्स लगाने पड़े थे भैया इस गाने को भी ट्रेंड में लाने के लिए। इस गाने को अभी तक कितना व्यूज मिला है तो भाई 1,81,03,25। और भाई अगर हम लोग बात करें कि इसको लाइक कितना मिला है तो वो आंकड़ा है 4,52,000 का। और ये गाना जो है वो अभी भी ट्रेंड कर रहा 4th पोजीशन पर। यानी कि भैया टी सीरीज के करता धर्ताओं ने कम से कम इस गाने को तो इतना ट्रेंड में ला दिया है कि ये 4th पोजीशन पर अभी भी ट्रेंडिंग में है। उसके बाद भैया इस फिल्म का दूसरा सॉन्ग भोली सोहनी कल लॉन्च हुआ भाई टी सीरीज के ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो भाई इस गाने को भी ट्रेंड में लाने के लिए टी सीरीज को भैया स्पॉन्सरशिप लगाना पड़ा और स्पॉन्सरशिप की मदद से ये गाना जो है फाइनली 24 घंटों में 8.4 मिलियन का आंकड़ा छू पाई व्यूज में। यानी कि भाई कम से कम टीजर से ज्यादा व्यूज तो इस गाने को मिल गए। यानी कि 84,95,128 लोगों ने इस गाने को सुन लिया, देख लिया टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर हम लोग बात करें भैया इस गाने को कितना व्यू लाइक मिला तो वो आंकड़ा रहा 2,42,000 का। यानी कि भैया टीजर से थोड़ा ज्यादा और गुजारा से थोड़ा कम। उसके बाद भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया ट्रेंडिंग मार्केट में इस फिल्म को लेकर क्या भाव अभी बना हुआ है। तो देखिए बुक माई शो पर इस फिल्म का जो इंटरेस्ट रेट बना हुआ है वो 1,38,400 इंप्रेशन के माध्यम से बना हुआ है कि यानी कि भैया इतने लोग इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद भाई इस फिल्म को अभी तक कितने का कहते तो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है IMDb के साइट पर, तो वो आंकड़ा 13.2% का है। यानी कि भैया 13.2% का है। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर एक अच्छी बात हमें ये देखने को मिल रही है कि भाई इस फिल्म का मुकाबला जिस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर 5 सितंबर को होने वाला है यानी कि द बंगाल फाइल्स से, उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट इस फिल्म का है IMDb के साइट पर। यानी कि भैया द बंगाल फाइल्स को IMDb के साइट पर जो अभी तक इंटरेस्ट रेट मिला है वो आंकड़ा है 6.5% का। और भाई यहाँ पर एक खास बात हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई टाइगर की आने वाली इस फिल्म को भैया हार का मुंह देखना पड़ रहा है इंप्रेशन रेट में, कहे तो भैया इंटरेस्ट रेट में। किससे? तो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड से, जो कि भाई नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने जा रही है 18 तारीख की, जो कि भैया इस वक्त IMDb के साइट पर नंबर 1 के पोजीशन पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म इस शो को लेकर पब्लिक के बीच में इतना क्रेज बना हुआ है। तो भाई इतनी सारी नेगेटिव बातें बागी के पार्ट 4 के साथ क्यों जुड़ी? तो भैया इसको लेकर मुझसे ना एक मिस्टेक हुई थी जब इस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने आया था। और इस फिल्म का टीजर को देखकर मैं काफी एक्साइटेड हो गया था। इस टीजर में जो एक्शन हमें देखने को मिला था उसको देखकर मैं काफी प्रभावित हो गया था कि भैया इस बार बहुत ही ब्रूटल एक्शन दिखाने वाले हैं टाइगर श्रॉफ। लेकिन इस टीजर में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कि भाई बाद में मुझे भी समझ में आया कि भैया सब कुछ ठीक है, टाइगर एक्शन कर रहे हैं समझ में आ रहा है,
संजय दत्त एक्शन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। फिल्म का जोनल जो है वो एक्शन मूड का है, समझ में आ रहा है। लेकिन भाई इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों को आप लोगों ने कसाई क्यों बना दिया? इंग्लिश में बोले तो भैया बूचर क्यों बना दिया? क्योंकि भैया इस फिल्म में नजर आने वाली दोनों अदाकारा हैं, यानी कि भैया सोनम बाजवा हो या फिर हरनाज संधू हो, भाई इन दोनों को तो ऐसा दिखाया गया कि भैया ये लोग तो सलमान खान और संजय दत्त से कुछ मामले में कम ही नहीं है भैया। मतलब इतना ब्रूटल ये लोग एक्शन कर रहे हैं, और खास तौर पर अरनाज संधू का वो वाला लोकेशन लुक भाई, जब वो एक आदमी को इस तरह से तलवार मारती है और उठा के फेंक देती है, जो कि उनसे 4 गुना ज्यादा वेटेड है, और उसको फेंकने के बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्या मजाक बना दिया यार। मतलब कि लड़कियों को भी आप लोगों ने बूचर बनाकर डाल दिया इस फिल्म में। और ये जो बूचर पंथी है ना, इसी वजह से इस फिल्म को लेकर मेरे दिमाग में यार ये बात आ गई कि यार ये बागी का पार्ट 4 है या बूचर का पार्ट 4, यानी कि भैया चारों के चारों कसाई। अब भाई देखिए, ये जो अपडेट्स आए हैं ना, इसी को देखकर पब्लिक थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इस फिल्म में हमें कहानी क्या देखने को मिलेगी, या फिर हमें ब्लड बाथ ही देखने को मिलेगा स्टार्ट टू एंड, क्योंकि भैया टीजर में केवल ब्लड बाथ ही देखने को मिला है। तो भाई अब इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट हम लोग के सामने आई है ना, और वो ये है जिसका सवाल हर कोई पूछ रहा था कि भैया सब कुछ ठीक है, इस फिल्म के 2 गाने आ गए, टीजर आ गया, इस फिल्म का ट्रेलर कब आएगा? तो दोस्तों ट्रेलर को लेकर ही ये अपडेट हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, और भैया सिनेमाघरों में आने से पहले इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो 30 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इसी डेट से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगा। तो भाई यहां पर मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूंगा कि अभी तक इस फिल्म के साथ जो भी बुरी बातें हुई है ना, जो ट्रेंड इस फिल्म के लिए नहीं बन पा रहा है ना, वो ट्रेंड इस फिल्म का ट्रेलर बना सकता है, अगर इस फिल्म के ट्रेलर को इस फिल्म के मेकरों ने तरीके से काटा। और जो गलतियां वो कर चुके हैं, जो कि भैया पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि भाई इस फिल्म के सारे कलाकार क्यों इतना एक्शन कर रहे हैं, क्यों इतना ब्रूटल एक्शन करके दिखा रहे हैं, ब्लड बात इतना क्यों दिखा रहे हैं, सब के सब कलाकार। तो अगर उसमें थोड़ी सी रोक लगे और थोड़ा सा डिसेंट वे में इस फिल्म का ट्रेलर एक कहानी के साथ रखा जाए कि भैया इस फिल्म में आपको इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का मूड देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि बागी के पार्ट 4 को पब्लिक का अटेंशन मिल जाए। और मैं डिजर्व कर ये बात कहता हूं कि भैया ये फिल्म डिजर्व करती है पब्लिक का अटेंशन, क्योंकि ये फिल्म इस साल की मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। अगर इस फिल्म ने पब्लिक का थोड़ा सा भी दिल तोड़ दिया ना, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सैड मोमेंट हो सकता है बॉलीवुड के लिए, कि भैया बॉलीवुड के मेकरों को इस बात पर फिर आगे चलकर विचार करना पड़ेगा कि भाई हम अपनी फिल्मों को, अगर अपनी बेहतरीन फ्रेंचाइजीज को ऑडियंस के बीच में लेकर आ रहे हैं, तो उसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है। तो भाई देखिए, मेरी कुछ बातें लोगों को बुरी लग सकती है, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं टाइगर श्रॉफ के खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहा हूं। तो भैया देखिए, यहाँ पर क्या है ना, जो फैक्ट है उस पर बात अगर हम लोग नहीं करें, तो ये कहीं ना कहीं अपने जॉब के साथ गलत बात हो जाएगी। और मैं तो चाह रहा हूं यार कि इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को तरीके से ऑडियंस के बीच में रखे, ताकि इस फिल्म को देखकर हम लोग ये बात कहें कि भैया वाकई में बहुत ही बेहतरीन वापसी हुई है टाइगर की इस फिल्म में। क्योंकि भैया इस फिल्म का जब पहला पोस्टर आया था ना, उसको देखकर दिल काफी खुश हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि भैया इस बार कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। और नो डाउट टाइगर का अपीयरेंस जो है वो इस फिल्म में काफी अच्छा भी आया देखने को। लेकिन फिल्म का जो टीजर है ना, वो कहीं ना कहीं पब्लिक को डाइवर्ट कर चुकी है। आप लोग को भी ऐसा लगता है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।